सर मैं आर्मी में जॉब किया करता था और तकरीबन मैंने 19 साल आर्मी में जॉब करी। जॉब करने के बाद 2014 में मैंने छोड़ा था जॉब। उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी काम करी, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। और इसके बाद मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैंने मेंटर मानता हूँ, मिस्टर मनीष बर्मन सर, उनसे मुलाकात हुई और उनने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि बताया या फिर फंसाया? आप जैसा कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं उसी जबलपुर की धरती पे, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। मैं किसी बहुत बड़ी हस्ती की बात नहीं करूँगा, किसी ऐसी हस्ती की बात नहीं करूँगा जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में लाख 2 लाख रुपए कमाए हुए हैं। मैं आज आपके एक ऐसे कपल से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है पवन ठाकुर। सर को नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए जुम्मा 5 से 6 महीने हुए हैं। सर से हम लोग जानेंगे कि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद क्या क्या फेस इंसान को देखना पड़ता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो मार्केट की तरफ से हो, चाहे वो फील्ड की तरफ से हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें सर से जानेंगे। और 4 से 6 महीने में सर की लाइफ जो पहले थी और अब थी, दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला सवाल रहा, जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद घर से डांट पड़ी थी? हाँ, थोड़ा सा विरोध तो हुआ था। विरोध हुआ था ना? जी जी। क्यों कहते सर? मैं तो सुना हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोट पैंट टाई वालों को फंसने फंसाने वाला बिजनेस कहते हैं। आपकी वाइफ भी नहीं मानती थी, तो आप क्यों आए सर नेटवर्क मार्केटिंग में? सर नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जैसा आपने बताया कि फंसने फंसाने वाला काम है, तो फंसने के बाद ही सर कोई चैनल वाला मेरे घर आया। आज से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जैसे कोई चैनल वाला मेरे घर आता और मेरा इंटरव्यू लेता। तो सर आप साक्षात देख रहे हो कि कोट पैंट पहनने के बाद और फंसने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं एक चैनल के सामने बैठ कर के बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको फंसने फंसाने वाला बिजनेस अच्छा लगा, इससे वजह से आपने इस बिज़नेस को शुरू किया। इससे पहले आप क्या किया करते थे? सर मैं आर्मी में जॉब किया करता था और तकरीबन मैंने 19 साल आर्मी में जॉब करी। जॉब करने के बाद 2014 में मैंने छोड़ा था जॉब। उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी काम करी, 3 साल मैंने वहाँ काम किया। और इसके बाद मेरी मुलाकात मेरे गुरुजी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैंने मेंटर मानता हूँ, मिस्टर मनीष बर्मन सर, उनसे मुलाकात हुई और उनने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया कि इसमें बताया या फिर फंसाया? आप जैसा कह सकते हैं, फंसाया। और मुझे फंसने में बहुत अच्छा दिलचस्पी आई कि मुझे इसमें फंसना चाहिए, क्योंकि काम तो मुझे कहीं भी करना है। स्वाभाविक सी बात है, आर्मी से रिलेटेड था तो कोई ऐसा काम तो मैं कर नहीं सकता था कि चोरी चमारी वाला या किसी को जेब से पैसा खींचने वाला, ऐसा काम तो मैं कर नहीं सकता था। मुझे ये काम प्राउड वाला नज़र आया, तो मुझे लगा कि इसमें फंस करके अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए। कितना करोड़ रुपए मांगा था उन्होंने? कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपने साइन की? सर 0 इन्वेस्टमेंट था। क्या बोल रहे हैं सर? मेरे को यकीन नहीं हो रहा सर। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सुना है नेटवर्क मार्केटिंग पैसा लेके भाग जाते हैं। सर पैसा लेके वो भागता है जो आपको 5-10 लाख रुपए ले लेता है और एक पर्चा पकड़ा देता है कि 5 साल के बाद 10 लाख रुपए मिलेंगे। वैसी कंपनियां भागती है सर। हमारी कंपनी ने तो मात्र 15,000 का प्रोडक्ट दिया, जो मेरी वाइफ को तकलीफ थी। उस तो तकलीफ मैं समझता हूँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। बिल्कुल सर। तो अगर मान ली कल को कंपनी भाग जाए, कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं सर, कोई पैसा दिया, आपको पूरा प्रोडक्ट मिला ना? मुझे 15,000 की जगह 19,000 का प्रोडक्ट मिला। बिल्कुल। प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट भी होता है सर, कि लोग बस बोलते हैं प्रोडक्ट है, कुछ रिजल्ट वगैरह होता है उसका? सर रिजल्ट आने के बाद ही, मेरी वाइफ भी साथ में बैठी है, रिजल्ट आने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बस मेन मकसद। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे हैं। फिर आगे? जी सर। तो उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना चाहिए, अपने परिचित के लोगों को बताना चाहिए, ताकि वो भी अगर किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो वो अपने आप को ठीक कर सके। अच्छा, आपको ये शर्म नहीं आई कि मेरा इतना अच्छा घर है, मैं आर्मी की जॉब में था, बैंक सेक्टर की जॉब में था, मैं ये छोटे लोगों वाला काम नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा, लोग क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे क्या लोग मेरे बारे में? सर मैं ये समझता हूँ कि जो बेचने वाला काम है तो ये दुनिया का हर इंसान कर रहा है सर। तो शर्म तो उसको आनी चाहिए जो किसी के अंडर काम कर रहा है। मैं तो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, मैंने तो अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और उसके माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट दे रहा हूँ। सर दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, या तो प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर अपना टैलेंट बेच रहा है। आखिर उस टैलेंट को इकट्ठा करने के लिए उसने कई सालों की पढ़ाई करी होगी, कितना सारा पैसा लगाया होगा, उसके बाद कहीं जा कर के वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी में जॉब कर रहा है 8 से 12 घंटे लगाने के बाद। तो यहाँ तो सर मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ और मैंने कुछ लगाया भी नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि सर बेचने का काम पूरी दुनिया कर रहे, तो उसका एक भाग मैं भी हूँ।
बिल्कुल सर। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी आज मैं आपके साथ आधे दिन तक था, सुबह से लेकर के अभी तक, दोपहर अभी कितने बज रहे हैं, टाइम हो रहा है ये 4 बज गए हैं, 4 बजे तक था। जहाँ तक मैं देख पाया आप बहुत खुशमिजाज आदमी, आपको अच्छा लग रहा है ये काम करना। आप मुझे सच बताइए, जब आप बैंकिंग सेक्टर में थे, इसके अलावा अगर आप और कोई काम करते, क्या आपको वहाँ पे इतनी फ्रीडम, इतनी खुशी के साथ आप रह पाते, इतने लोगों के साथ आप घुल मिल करके एंजॉय कर पाते? बिल्कुल पॉसिबल नहीं था सर। यहाँ पर सबसे बड़ी अगर खुशी की मैं बात करता हूँ तो सर पैसा तो किसी भी इंडस्ट्री में जाके कमाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सर मैंने रियलाइज़ ये किया कि जिस बंदे की प्रॉब्लम ठीक हुई और जिस बंदे को एक रोज़गार मिला, आज उसके चेहरे में वो जो सपने उसने देखे थे वो फिर से जगे और मैं उसमें उनका साथ दे रहा हूँ, तो ये देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है सर। पैसे से ज़्यादा वैल्यू मान सम्मान का होता है और वो लोग आज मुझे इतना सम्मान देते, इतना मान देते हैं कि सर ये तो मैं पैसे से भी नहीं खरीद सकता था। राइट। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? ज्योति ठाकुर। ज्योति ठाकुर आपका नाम है। मैं जानना चाहूँगा, जब सर ने पहली बार बिजनेस को शुरू किया तो उस टाइम आपको क्या लगा था कि कहाँ फंस गए, ऐसा वैसा कुछ आपको? और जब सर ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था तो आपको भरोसा हुआ था कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं? नहीं, पहले तो नहीं हुआ था। पहले भरोसा नहीं हुआ था? मैंने यूज़ किया। हाँ। फिर मैंने यूज़ किया। हाँ। उसके बाद रिजल्ट आया कुछ? हाँ। तब आपको भरोसा हुआ? हाँ। बिल्कुल सर, मैम को तो भरोसा हो गया प्रोडक्ट की वजह से। अब आप मुझे बताइए कि जैसा कि आपने बताया आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए 5 से 6 महीने हुए हैं। मान लीजिए आपने कई लोगों की टीम खड़ी कर ली, आपके पास 1000-2000 लोग आ गए और लोग बोलते हैं कल को मान लीजिए आपकी कंपनी भाग गई तो आप क्या करेंगे? सर कंपनी भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सर कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ आज उसका अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूँ तो 5 ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 700-800 करोड़ उसने ऑलरेडी लगा रखा है। मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और अगर आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं आपने इसमें 5 से 6 महीने काम किया है, प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि कोई भी इंसान अगर आपके पास किसी भी तरीके की दिक्कत लेके आए, फिजिकल प्रॉब्लम जो कि आयुर्वेदिक दवा से ठीक हो सकती हैं, तो क्या आप उसको 100% ये बिलीव दे सकते हैं कि मैं आपकी दिक्कत यहाँ से 99% ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ सर, क्योंकि मेरे पास सर साक्षात के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती है और मेरे पास प्रमाण मौजूद है, हमारे सिस्टम के पास प्रमाण मौजूद है। हम उन प्रमाणों के माध्यम से सर लोगों को बिलीव दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर मैं एलोपैथ की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एलोपैथ अगर बहुत लंबे समय तक अगर लिया जाए तो सर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। शुरुआत में आदमी क्या है, पैसे बचाने के चक्कर में 5-10 रुपए की टैबलेट से चालू करता है, लेकिन 5 से 10 साल के बाद जब उसको प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है 15 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है और शरीर की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसलिए मैं बिलीव करता हूँ क्योंकि जो प्लांट होता है और मानव शरीर होता है, ये दोनों की एक्टिविटीज़ एक सी होती हैं। आप भी जानते हैं सर कि पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, खून होता है, दर्द होता है, सेम क्वालिटीज़ हमारे में होती है। तो सर उनके जीन्स और हमारे जीन्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो मैच होते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर ख़राब हो चुके हैं तो वो जीन्स उसमें काम कर जाता है और उसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है, जबकि ये चीज़ एलोपैथ में नहीं है सर। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आज नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है ना। लोग 12 साल पढ़ाई करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद भी उनको गारंटी नहीं होती है कि 50 से 60 हज़ार की जॉब मिले या ना मिले, जो आज की टाइम की क्राइसिस जो सिचुएशन है। जी सर। तो आपको क्या लगता है जो बंदा आज नौकरी के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन है या फिर बेकार ऑप्शन है? सर सबसे बेटर ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी करे, लेकिन सर पढ़ाई के दौरान अगर उसको अपने कैरियर की शुरुआत करनी है तो मैं ये समझता हूँ मैं अपने बच्चों को भी करवाऊँगा सर, नेटवर्क मार्केटिंग से उसकी शुरुआत करवाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो बेटर ऑप्शन है ही। ठीक है, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बनना है तो आप बन सकते हैं, लेकिन इस प्रोफाइल में आकर के जो डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए होते हैं, बहुत सारी क्राइटेरिया यहाँ पर फिल हो जाती हैं सर। बहुत कुछ सीखता है बच्चा, मार्केटिंग के बारे में सीखता है, बात करना सीखता है, पहनावा सीखता है, एटीट्यूड सीखता है, हर चीज़ सीखता है सर। तो इसलिए हर जो बंदा है उसको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत करनी चाहिए। जी सर। बहुत सही चीज़ सर ने बताई। जैसा कि आप सब लोग को पता है, माँ बाप की पूरी उम्र निकल जाती है अपने बच्चों को पालने पोसने में। अगर गलती से उनका एक बच्चा कहीं से खराब निकल गया, उसके चरित्र पे अगर एक दाग आ जाता है, उनको अपनी पूरे जीवन भर की परवरिश पे उनके उंगली उड़ जाती है। माँ बाप केवल इतना चाहता है मेरा बच्चा कुछ बने चाहे ना बने, हो सकता है मुझे उसे 25 साल तक खिलाना पड़ जाए, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान जरूर बन जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग मेरे भाई, मैं आपको जरूर बता रहा हूँ, आज मैं पूरे भारत भर में निकलता हूँ,
लोगों का कॉल आता है मेरे पास, केवल एक कॉल के भरोसे पे चला जाता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इतना भरोसा है जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा कमाए चाहे ना कमाए एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you. मैम से ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, मैम अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, लेकिन इतना जरूर भरोसा है अगर सर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे मैम का 100% सपोर्ट रहेगा। सर के जैसे और सारे लोगों का इंटरव्यू कराता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।